ये एक चीज़ जो सबसे बढ़िया लगी मुझे कि फ़ोन जो है, फ़ोन हमारा वो लोग ले लेते हैं, ये लोग जो सर हैं, ये हमारा फ़ोन ले लेते हैं। फ़ोन हमारा बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ये लोग नहीं समझ पाते, लेकिन इसमें समस्या है। हम कब 1-1 मिनट की या 30-30 सेकंड की रील देखते हैं, 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। जैसे संडे का जिस दिन हमें मिलता है, हमें पता नहीं चलता, हमारा खुद टाइम हमें पता नहीं चलता कि कैसे निकल गया। इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है, इतनी भूख कहाँ से पढ़ाई करने की? एक बार हो गया फिर भी आप मेहनत कर रहे हो लगातार। यहाँ पे कैसा माहौल होता है, यहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, क्या रहता है आपका? अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो यहाँ से ज़्यादा मोटिवेशन कहीं नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी छात्र 20+ एज में अपना फ़ोन दे के रह रहा है तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता उसकी लाइफ में। मैं इलाहाबाद भी रहा हूँ 2 महीने, उसके बाद मुखर्जी नगर भी रहा हूँ। फिर सबसे अच्छा जो मुझे लगा अभी 1.5 महीने में, वो बहुत अच्छा लगा यहाँ का। 5 मतलब खाना, यहाँ का शेड्यूल, और सुबह आप कितना भी ठंडी पड़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है, आप सुबह आ ही जाओगे पढ़ने अगर आप एक सुबह उठा ही देते हैं। ओके ग्रेट। पहले एग्ज़ाम दिए कोई? यस, मैं दे चुका हूँ। मैं यूपीएसआई से फाइनल से बाहर हुआ पॉइंट से, और सीजीएल में 2 बार मेंस दे चुका हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था पढ़ाई। अभी यहाँ पे सही चल रही है पढ़ाई? हाँ, यहाँ पर अच्छा चल रही है अब। तो सर पहला तो सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि मुखर्जी नगर से ये बेटर क्यों है? क्योंकि मुखर्जी नगर को एसएससी का हब माना जाता है, दुनिया भर की कोचिंग्स हैं, दुनिया भर के टीचर्स वहाँ पे हैं, और लाखों छात्र भी वहाँ पर हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से छात्र वहाँ पर आके तैयारी करते हैं। आप ये बताइए कि श्योर 60 में क्यों आना चाहिए मुखर्जी नगर को छोड़ते हुए? दोस्तों, मेरा नाम यश है। मेरा सिलेक्शन 2019 में CBDT डिपार्टमेंट में हुआ है। मैंने यहाँ पर श्योर 60 गुरुकुल में 2017 में ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को आने का सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, यहाँ पे मेरा 10 दोस्तों का एक ग्रुप बना। तो मेरे सारे की सारे 10 के 10 दोस्त एक अच्छी से अच्छी जगह पे सिलेक्टेड हैं। यदि कंपटीशन फेज में बात करूँ तो मैं नंबर ऑफ फेलियर्स देखे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मेरे दोस्तों का जो ग्रुप था ना, तो मेरे को या हम सभी को एक ही चीज सीखने को देता था कि सिलेक्शन मेहनत और किस्मत दोनों के आधार पर होता है। यदि मेहनत एक राइट डायरेक्शन में की जाए तो आप अपना एम विद इन टाइम आसानी से प्राप्त कर सकते हो। मेरा नाम संदीप तंवर है। मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। ये CBIC डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मैं सीजीएल 2018 के थ्रू सेलेक्टेड हूँ। मैंने गुरुकुल श्योर 60 से मेंस की तैयारी के लिए यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करी थी, तथा पूरा मेंस की तैयारी मैंने गुरुकुल श्योर 60 से ही करी। अगर आपको लगता है कि आपको घर पर वो माहौल नहीं मिल पाता है या कहीं भी माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ाई का, तो गुरुकुल एक बढ़िया जरिया है जहाँ पर आपको एक पढ़ने का माहौल तथा अपने जैसे लोग यानी कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं। हाय, मेरा नाम गगन सिंह है। CGL 2019 में मेरे ऑल इंडिया रैंक 25 है और मैंने GST एंड कस्टम इंस्पेक्टर सेलेक्ट किया है। मेरा CGL 2018 में भी सेम डिपार्टमेंट में चयन हुआ था। तो यहाँ आपको श्योर 60 आपके एम को पाने के लिए बहुत हेल्प करता है। यहाँ आपको एक प्रॉपर प्लानिंग मिलती है, गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर आपको मॉक्स मिलते हैं देने के लिए, जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य राणा है। मेरा सिलेक्शन CGL 2019 में एज एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ है। मैं श्योर 60 के साथ 2018 में जुड़ा और मैं बिल्कुल ही बिगिनर था। मैं जब आया था तो मेरे मॉक में 70 से 80 नंबर आते थे, लेकिन यहाँ रहकर 1.5 से 2 साल की अच्छी मेहनत कर और गौरव सर और बाकी मेंटर्स, श्योर 60 के मेंटर्स की गाइडेंस में रहकर मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और मैंने यहाँ पर रहते हुए SSC के तीनों एग्ज़ाम SSC, CHSL, CGL और CPO तीनों को क्लियर किया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं एट प्रेजेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब कर रहा हूँ। मैंने पहले मुखर्जी नगर में भी काफ़ी समय होता है और वर्ष 2018 में मैं गुरुकुल आया था, और मैं अब तक गुरुकुल में रहकर 4-5 एग्जाम्स के थ्रू जॉब ले चुका हूँ और सारी जॉब मेरे गुरुकुल के माध्यम से मिली है। और मैं अपने छोटे भाइयों को या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको बस एक ही सलाह देना चाहूँगा कि इतना भारी काम नहीं है ये। मुद्दा ये है कि आपको पैसेंस बनाए रखना पड़ता है। जितना आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए उतना ही आपकी फैमिली के अंदर पैसेंस होना चाहिए। और गुरुकुल क्या है? गुरुकुल आपको फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। मेरा नाम विजेता है और मैं DC ऑफिस में कार्य कर रही। अपना इंट्रोडक्शन तो हम सभी दे रहे हैं, लेकिन जिसके थ्रू वहाँ तक पहुँचे हैं श्योर 60, शायद उसको अब किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत रही नहीं है, क्योंकि आज वो इस मुकाम पर पहुँच चुका है। वो किसी को बताने का ये नहीं है कि हाँ भाई श्योर 60 क्या है। आज सभी जानते हैं किसी के नाम पे श्योर 60 है। उसका रीज़न ये है, खासकर एक लड़की होने के नाते हम घर पे रहते हैं, हम काम में बिजी रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते थे जल्दी। पर यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा टाइम निकालें अपने डेली के शेड्यूल से और कोशिश करें कि आपने थोड़ा सा अपने आप के लिए गुरुकुल में टाइम इन्वेस्ट करें। वहाँ से क्या होगा कि जो आप घर पे रह के जिस माहौल में आप रहते हो वहाँ पढ़ नहीं पाते, पर यहाँ पे जब आप आओगे
आपको एक माहौल दिखेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। अभी आप देख रहे हो लगातार हम एसएससी सीजीएल टॉपर्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात कॉमन लेकर कर आ रही है। बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि भैया ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बताइए जहाँ पर रह के हम तैयारी कर सकें, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लगातार देख रहे हो यूट्यूब पर, या फिर उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, वहाँ पर तैयारी कराई जाती है। लेकिन घर पर रह के उस तरीके से तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जब तक आप डेडिकेशन से तैयारी नहीं करोगे, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे, तो सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ही हमने इंस्टीट्यूट एक सर्च किया। अभी हम सोनीपत में मौजूद है, आप पीछे देख रहे हो श्योर 60 करके गुरुकुल है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को, आपको पता है मुखर्जी नगर जो बच्चे जाते हैं उनसे भी आपने पूछा होगा, या फिर थोड़ी रिसर्च करी होगी, या फिर कभी आप आए होगे घूमने, तो बहुत सारे पीजी बने हुए हैं। वहाँ पे खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई बच्चा पीजी में रहता है तो बीमार पड़ जाता है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे बच्चों से रिव्यू भी लिया था, तो काफ़ी अच्छा रिव्यू इनका मिला है। तो आज इनके इंस्टीट्यूट में जाएंगे, गौरव सर से भी बात करेंगे। उनके बारे में आपने सुना होगा कि गौरव सर यहाँ पे परमानेंट रह के सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, सभी बच्चों को गाइड करते हैं किस तरीके से एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेना है, और बहुत सारे बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा क्या है, अंदर का पूरा टूर करवाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ श्योर 60 की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पर छात्र रहकर घंटों तपता है, घंटों मेहनत करता है, तब जाकर कहीं सिलेक्शन उसका होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा एक बार दिखा दें किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैं कुछ बच्चों से बातचीत भी करूँगा, जानूँगा कहाँ से वो आए हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कैसा उनका शेड्यूल रहता है, थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी लेंगे ताकि आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पर लास्ट में चलते हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं। आप देख सकते हो और सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी हेलो ब्रदर, कैसे हो? हाँ जी सही हो भैया, आप बताओ। कितने घंटे से पढ़ाई कर रहे हो? आज तो 9:30 बजे आ जाता हूँ भैया सुबह, और रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो 10 घंटे तो हो ही जाते हैं, 10-11 घंटे कुल मिला के। 10-11 घंटे लाइब्रेरी में रहते हो आप? हाँ जी भैया। ओके, कहाँ से हो आप? मैं यहीं हरियाणा से हूँ भैया, नारनौल से। कितने दिनों से तैयारी चल रही है? तैयारी या गुरुकुल में आए तो 6 महीने हो गए भैया, वैसे 10 महीने से तैयारी चल रही है, 9-10 महीने तो हो गए। अभी कोई अटैम्प्ट दिया आपने? हाँ, CGL 21 का दे रखा है, और कल ही CHSL 21 की टाइपिंग भी देख कर आया हूँ। ओके, गुरुकुल में आपको 6 महीने हुए हैं यहाँ लाइब्रेरी में आए, इससे पहले भी आपने तैयारी करी है तो और भी लाइब्रेरी में गए होंगे। यहाँ क्या डिफरेंट लगता है, यहाँ क्या मतलब अलग है दूसरी लाइब्रेरी से? यहाँ एक तो फ़ायदा ये है कि जो पूरे डिसिप्लिन के साथ शेड्यूल फॉलो होता है, तो सुबह 9 बजे उठा दिया जाता है, और 6:30 वाली भी शिफ्ट है जिसमें 6 बजे उठा दिया जाता है, फिर 6:30 लाइब्रेरी में। तो डिसिप्लिन के साथ जब अगर पढ़ाई करते हैं तो उससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है। पहले था कि मन होता था तो उठ जाते थे, नहीं होता था तो नहीं उठते, तो यहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा है तो उससे एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे मुझे पता चला आपके फ़ोन रख लिए जाते, फ़ोन नहीं दिए जाते, तो परेशानी नहीं होती? रील शॉर्ट वगैरह कहाँ देखते हो? वो तो पहले देख लिए, बहुत 23 साल से देख ही रहे थे। तो अब 1 साल तो संघर्ष करना पड़ेगा, 1-1.5 साल। तो 1-1.5 साल अगर फ़ोन छोड़ दे और उसके बाद 50-60 साल सुधर जाए तो वो तो अच्छा ही है फ़ोन छोड़ना 1-1.5 साल के लिए। क्या सपना है आपका, क्या आपका टारगेट है? टारगेट तो मेरा ME लेना है इस टाइम में। पिछले में भी मतलब कुछ मिल जाए, पर इस टाइम पिछले दे रहा हूँ, रैंक भी आ सके और फिर ME ले इसको। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, आप जल्दी सक्सेस हासिल करेंगे। चलिए 1-2 बच्चों से और बात करते हैं। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज सिंह है। कहाँ से हो आप? मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। और वहाँ से आपको एक गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला, यहाँ पे सोनीपत में आप रह के तैयारी कर रहे हो? जी मैं स्टूडेंट था गौरव सर का पहले भी। ओके। तो और मुझे काफ़ी जो यहाँ पहले बच्चे पास आउट हो चुके हैं उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन अच्छा है, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे आया। यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको? यहाँ पे मुझे 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। अभी आपका कब अटैम्प्ट होने वाला सीरियस?
मेरा इससे पहले वाला भी अटैम्प्ट था CGL में, और अभी जो नेक्स्ट आ रहा है वो भी है। वैसे मैं यहीं पे रह के सेलेक्ट हुआ हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। अच्छा, आप सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी? कौन सा अटैम्प्ट से? मैं 2020 वाले से, जो अभी इसका रिज़ल्ट आया है दिसंबर में। ओके, कितने घंटे पढ़ाई होती है आपकी? 13-14 घंटे अगर शेड्यूल हम डिसिप्लिन से फॉलो करें, या जो भी बच्चा शेड्यूल फॉलो करता है डिसिप्लिन से, तो आराम से 12-13 घंटे आप निकाल सकते हैं। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो मुखर्जी नगर में जाते हैं। हर हिंदुस्तान में कहीं से भी कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं, मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग खुले हुए हैं। तो मुखर्जी नगर का आपके दिमाग में क्यों नहीं आया, आप इधर क्यों आए? मुखर्जी नगर का सक्सेस रेट है ही नहीं, वहाँ पे जो भटकाव है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फोकस नहीं कर पाते आप। बहुत बच्चे वहाँ पे जाके भटक जाते हैं, और मैंने भी अपने जीवन का 1 साल वहाँ पे दिया, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि वहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, वहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ दे रहे थे बच्चे, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, तो टेस्ट सीरीज़ का कैसे शेड्यूल रहता है? डेली टेस्ट होता है, क्या रहता है उसका? डेली शाम में टेस्ट होता है, प्री के लिए और मेंस के लिए, सभी बच्चों के लिए होता है जिसका जैसा अटेम्प्ट है, मतलब आने वाला। और शाम में 6 से 7 होता है, और 6:30 से 7:30 भी होता है मेंस वालों का, तो डेली होता है टेस्ट। ओके, और थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आप जल्दी सक्सेस हासिल करें। अभी बात कर लेते हैं। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? अभय गुप्ता। अभय गुप्ता, गुप्ता जी हैं आप। कब से तैयारी चल रही है आपकी? 3 साल से। 3 साल से तैयारी चल रही है? 2 महीने हुआ अभी। यहाँ 2 महीने? यस। तो इतना लेट क्यों पता चला श्योर 60 के बारे में? कहाँ पे भटकते रहे? मुखर्जी नगर भटक रहे थे। मुखर्जी नगर? अरे वाह, तो मुखर्जी नगर के बारे में थोड़ा बताओ। काफ़ी सारे बच्चे देख रहे हैं, उनका भी सपना है, पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि मुखर्जी नगर जाना है। आप मुखर्जी नगर के बारे में थोड़ा बताओ, उनको आना है कि नहीं आना? सर नेगेटिव तो नहीं बोल, लेकिन जो सबसे बेटर मुझे यही लगा आज तक। अच्छा। मैं इलाहाबाद भी रहा हूँ 2 महीने, उसके बाद मुखर्जी नगर भी रहा हूँ। फिर सबसे अच्छा जो मुझे लगा अभी 1.5 महीने में, वो बहुत अच्छा लगा यहाँ का। 5 मतलब खाना, यहाँ का शेड्यूल, और सुबह आप कितना भी ठंडी पड़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है, आप सुबह आ ही जाओगे पढ़ने अगर आप एक सुबह उठाई देते हैं। ओके ग्रेट। पहले एग्ज़ाम दिए कोई? यस, मैं दे चुका हूँ। मैं UPSI से फाइनल से बाहर हुआ पॉइंट से, और CGL में 2 बार मेंस दे चुका हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था पढ़ाई। अभी यहाँ पे सही चल रही है पढ़ाई? हाँ, यहाँ पर अच्छा चल रही है। अब पेपर आने वाला है, मेंस लगा है, तो इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे फ़ोन छीन लिया गया ना आपका? फ़ोन तो शुरू में छीन लेते हैं। फ़ोन तो शुरू में छीन लेते हैं, फ़ोन से कोई यहाँ पर। टीचर्स के बारे में थोड़ा बताइए, टीचर्स किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं, क्या रहता है उनका? हर चीज़ के डाउट टीचर रहते हैं, आप प्रॉपर किसी भी समय जा सकते हैं। आप 1 नहीं 2 नहीं, हर कोई बैठा रहता है, जो हर पेपर देकर ही बैठते हैं यहाँ पर। हर कोई उनका मतलब उस बारे में पता होता है। अभी आपका ये फाइनल पूछूंगा कि यहाँ पर आप किस तरीके से आए? किसी फ्रेंड ने बताया, फिर किसी दोस्त था, तो मतलब पहले मुझे भी लगा था, फिर मैं सोचता था कि पता नहीं वैसा होगा, लेकिन बाद में पता चला उसका हर रिजल्ट होने लगा यहाँ पर आके। फिर मेरे को भी लगा यार यहाँ तो हो नहीं रहा है। मुखर्जी नगर प्रॉपर रहता था, नेहरू विहार में 2-2.5 साल तो हुआ था प्रॉपर। फिर उसके बाद लगा मुझे एक बार जाना चाहिए, फिर आया तो मेरे को भी अच्छा लगा। जो 2-3 महीने हुआ पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा। जितना यहाँ कवर कर लिया उतना वहाँ 1.5 साल में नहीं कवर कर पा रहा। चलिए ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक, आपका जल्दी सिलेक्शन हो, उम्मीद करते हैं। अभी चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? नौशाद अली। मैं JS से सिलेक्टेड हूँ 2020 में। अच्छा ग्रेट। यहाँ पे कब से हो आप? यहाँ पे मेरे को 2 साल हो लिए लगभग। तो अभी आप सिलेक्टेड हो, तो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? मेरी इच्छा है कि मैं टॉपरों में मेरा नाम आए, क्योंकि गुरुकुल की जैसे परंपरा रही है कि हर बार टॉपर देने की देश के लिए, तो उसी परंपरा को मैं भी चाहता हूँ, उसी परंपरा में मेरा भी नाम रहे। अच्छा, वो परंपरा तो ठीक है, लेकिन कमेंट्स बहुत सारे बच्चों के आते हैं कि आप जैसे होनहार छात्र उनकी सीट खा जाते हैं। नहीं, होनहार की सीट कोई नहीं खा सकता। सिलेक्शन फिर क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे रहने से उसकी सीट जाती है, मैं तो 1 सीट लूँगा ना, फिर भी उसके लिए तो सीटें तो बची हुई है ना। जिसको अगर किसी के अंदर टैलेंट है वो तो कहीं भी सीट निकाल सकता है। ये तो जिनके बस की कुछ है नहीं, किसी को ऐसे ब्लेम करने वाली बात है। सही है। इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है, इतनी भूख कहाँ से पढ़ाई करने की? एक बार हो गया, फिर भी आप मेहनत कर रहे हो लगातार। यहाँ पर कैसा माहौल होता है, यहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, क्या रहता है आपका? अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो यहाँ से ज़्यादा मोटिवेशन कहीं नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी छात्र 20+ एज में अपना फ़ोन दे के रह रहा है, तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता उसकी लाइफ में। सही है। तो आपको फ़ोन सैटरडे को मिलता है, संडे को फिर आपसे वापस ले लिया जाता है? सैटरडे नाइट को 12 बजे मिलता है, और संडे पूरे दिन रहेगा, शाम को 7 बजे दोबारा फ़ोन ले लिया जाता है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट काम रहता है तो बाहर डब्बे रखे हुए हैं, उनसे आप कॉल कर सकते हैं। फैमिली वगैरह से वहाँ से बात कर लो? वहाँ से बात कर सकते तो हैं। उसकी भी कोई लिमिटेशन है कि कितने भी घंटे बात कर सकते हैं घर पे? नहीं, लिमिटेशन तो है ही। देख, ऐसा है गेम पीरियड के बीच में आप बात कर सकते हैं, ब्रेक के बीच में, और पीछे भी स्टूडेंट रहते हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखते हुए बात करनी रहती है। ऐसे नहीं कि आपको अगर डब्बा मिल गया तो आप बात लगे ही हुए हो, तो साथियों का भी ख्याल रखना होता है। गर्लफ्रेंड से कैसे बात करते हो? गर्लफ्रेंड का लोग करते होंगे आप अपना जुगाड़, संडे वनडे या फिर जैसे भी करते होंगे। चलिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, आप जल्दी सिलेक्शन लें। ओके, एक छात्र से और बात कर लेते हैं। यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं। कितने घंटे से अभी लाइब्रेरी मौजूद हो?
अभी तो सर 9 बजे सवेरे आया था और रात को 3 बजे गया था, तो 9 बजे से हूँ। अच्छा, यहाँ खाने का बताइए, सुबह क्या खाया था आपने और क्या क्या मिलता है यहाँ खाने के लिए? खाने का सर यहाँ पर सबसे अच्छा, यहाँ 7 दिन में 7 अलग अलग तरह के मिलेंगे। आज बड़े बड़े पराठे रहते हैं, हाँ, सवेरे रोज़ दूध मिलता है। तो और मुझे तो मतलब घर में तो उतना पता नहीं था कि इतना सब अच्छा मिलेगा, क्योंकि बाहर का ऐसा रहता है कि उतना ढंग का नहीं मिलता, जैसा आपको पता ही है। बट यहाँ पे मतलब कमी नहीं होगी घर की, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं, जितना खाना उतना खाओ। कितने दिन से रह रहे हो आप यहाँ पे? मुझे तो 15 दिन हुए हैं। 15 दिन नहीं हुआ अभी आप, है ना? अभी आप जान गए कि जो आप सोच के आए थे वो वैसा मिल रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था, ऑनलाइन पढ़ता था सर से, तो सही। पहले कहाँ पे तैयारी करते थे? पहले घर पे ही, घर से ही डायरेक्ट ग्रेजुएशन हुआ आ गया। ऑनलाइन Sure60 गौरव सर से जुड़ा ही था, तो और कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ा और मेनली Sure60 से जुड़ा हुआ था। तो हेलो, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋषि पटेल है और मैं जो अभी 2020 वाला जो है उसमें जो रिज़ल्ट आया है उसमें SI में मेरा सिलेक्शन हो रखा है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक कॉमन बात नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है, फिर यहाँ पर Sure60 में आने का क्या मकसद है? यही तो जो है इसकी खूबसूरती है कि लोग सिलेक्शन के बाद यहाँ आ रहे हैं कि और अच्छी नौकरी मिल जाए, मतलब उन्हें और अच्छा, मतलब जैसे मैं SI में सिलेक्टेड हूँ 4200 पे ग्रेड, मुझे और अच्छा मिल जाए, 4800 मिल जाए, तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। और बाकी जो लोग भी आए हैं वो इसी के लिए हैं। अभी मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात करी, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में भी अभी आ रहा हो कि Sure60 में जाएं, तो क्यों यहाँ पे आना चाहिए? ऐसे क्या पॉइंट्स आप गिनाना चाहोगे कि उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को यहाँ आना चाहिए मुखर्जी नगर को छोड़ते हुए? मैं मुखर्जी नगर में रहा हूँ, मुखर्जी नगर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ कुछ समस्याएं हैं। वो बहुत अपने साथ बहुत ढेर सारे डिस्ट्रैक्शन जो हैं वो लेके आता है। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज़ है, वहाँ बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं लेकिन वो स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं है। बहुत अच्छा है वहाँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ, ये एक चीज़ जो सबसे बढ़िया लगी मुझे कि फ़ोन जो है, फ़ोन हमारा वो लोग ले लेते हैं, ये लोग जो सर हैं ये हमारा फ़ोन ले लेते हैं। फ़ोन हमारा बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ये लोग नहीं समझ पाते, लेकिन इसमें समस्या है। हम कब 1-1 मिनट की या 30-30 सेकंड की रील देखते हैं, 2 घंटे कब निकल जाते पता नहीं चलता। जैसे संडे का जिस दिन हमें मिलता है हमें पता नहीं चलता, हमारा खुद टाइम हमें पता नहीं चलता कि कैसे निकल गया। तो ऐसे ही बाकी टाइम जो मुखर्जी नगर में है, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ वो ऐसे ही टाइम बिता रहे हैं। और जो सिलेक्शन के बाद जो मैंने देखा कि मेरे साथ ये समस्या आ रही थी कि मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट करने लग गया था, तो मुझे लगा कि यार जब तक ट्रेनिंग नहीं आ रही है तो मैं अपने टाइम को जो है यूटिलाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करूं, क्योंकि अगर टाइम को अगर यूटिलाइज़ नहीं किया तो फिर मैं पूरी जीवन जो है यही नौकरी में रह जाऊंगा। जबकि मुझे लगता है सबको अच्छे के लिए एस्पायर करना चाहिए। ऐसा ही बहुत अच्छी नौकरी है, मैं उसे डिवीन नहीं कर रहा और करना भी नहीं चाहिए, बहुत मेहनत से मिली है, लेकिन उससे अच्छी भी नौकरी है जो आप कर सकते हैं। हम कोई भी व्यक्ति, किसी को भी एक चीज़ पर रुकना नहीं चाहिए, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, अभी टीचर्स का आप यहाँ पर बताइए। टीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा फेमस यूट्यूब पर हो रखे हैं, यूट्यूब वाले टीचर्स को ही सब जानते हैं। यहाँ के टीचर्स अभी यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन डिजिटल मीडिया में नहीं है, तो इन टीचर्स के बारे में बताइए कि इन टीचर्स का क्या अलग आपको लगता है? आप पुराने टीचर से भी पढ़े हुए, मुखर्जी नगर में आपने पढ़ाई करी है, और भी टीचर्स से आप पढ़े होंगे, तो इन टीचर्स में उन टीचर्स में क्या डिफरेंस आपको लगता है? टीचर्स का एक तो सबसे बड़ी बात, ये रूटेड टीचर हैं। ये सारे जो हमारे साथ पहले बैठते थे, अब उनका सिलेक्शन कहीं हो रखा है, अभी ट्रेनिंग नहीं आई तो वो यहाँ है, हमें डाउट सॉल्व करवा रहे हैं। तो वो जो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट ट्रेंड है उससे वो गो थ्रू हुए हैं, तो वो हमें सबसे बेस्ट पॉसिबल जो मेथड है वो बताते हैं। कई बार जो टीचर जो होते हैं, जो बड़े बड़े टीचर होते हैं, वो अपरूटेड हो जाते हैं क्योंकि वो पेपर उन्हें कई बार नहीं देख पाते। वो भी टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ जो है एकदम ऐसे टीचर हैं जो एकदम आपके साथ में पेपर दे रहे हैं, आपसे पहले 1 साल पहले सिलेक्शन ले रखे हैं, तो वो आपको एकदम जेन्युइन मेथड बताते हैं, बेस्ट पॉसिबल जो मेथड है वो बताते हैं। ओके, ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक, आपका जल्दी सिलेक्शन हो, आप जो भी सपना लेकर आए हो आपका साकार हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पर सब जितने भी छात्र थे उनसे बात करी, उनसे जानना चाहा कि Sure60 क्यों इतना फेमस हो रहा है, क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट्स भी कर रहे थे, कुछ बच्चे Sure60 के बारे में बताइए, तो मैंने उनके बारे में यहाँ पर बच्चों से बात करी। आगे का गौरव सर के साथ भी इंटरव्यू करेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, उनसे भी कुछ तीखे सवाल करेंगे कि मुखर्जी नगर को छोड़ते हुए बच्चे यहाँ क्यों आए। ऐसे कुछ सवाल हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी हम उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हमारे साथ गौरव सर मौजूद हैं जो कि Sure60 के संस्थापक हैं, तो इनसे जानेंगे, कुछ सवाल करेंगे इनसे, जैसा कि मुखर्जी नगर से Sure60 बेटर क्यों है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा क्यों यहाँ पर आपको आना चाहिए, और यहाँ की सक्सेस रेट इतनी ज़्यादा कैसे है, कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है। बच्चों का तो मैंने आपको रिव्यू दिखाया, उनसे बात करी, लेकिन जो यहाँ के संस्थापक यहाँ पर पढ़ाते हैं टीचर्स, वो अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ पर क्यों आपको आना चाहिए। जो भी तमाम बातें वो भी हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी लिख के रखा है कि टेस्ट के बारे में,
टेस्ट के बारे में पूछना है कि टेस्ट यहाँ पर डेली होते हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं, लिमिटेड स्टडी कैसे कराई जाती है, इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ाते हुए बिल्कुल टारगेट पढ़ाई कराई जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा, आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, कैसे एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इतनी अच्छाइयाँ आप देखने के बाद आपका भी मन होगा कि श्योर60 में आप भी पढ़ाई करें, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें, क्योंकि 2 साल 3 साल से कोई इधर उधर भटक रहे हैं। तो उनके बारे में अगर आपका यहाँ पर आने का मन है तो उसके बारे में हम सबसे जानेंगे कि क्या प्रोसीजर उसका रहता है। तो सर, पहला तो सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि मुखर्जी नगर से ये बेटर क्यों है, क्योंकि मुखर्जी नगर को एसएससी का हब माना जाता है, दुनिया भर की कोचिंग्स हैं, दुनिया भर के टीचर्स वहाँ पे हैं और लाखों छात्र भी वहाँ पर हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से छात्र वहाँ पर आके तैयारी करते हैं। आप ये बताइए कि श्योर60 में क्यों आना चाहिए मुखर्जी नगर को छोड़ते हुए? मुखर्जी नगर तो आजकल बच्चों के स्टडी के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छा प्लेस है और सारी सुविधाएं हैं, हर चीज़ बच्चों के रिच में है। जो कमज़ोर हैं उनके लिए पास में गोपालपुर और इस तरीके की जगह भी हैं, जो थोड़े रिच हैं वो बत्रा पे बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी भी हैं, टीचर्स भी हैं। लेकिन जो सबसे मेन है वो नहीं है क्या कि कौन उनको गाइड कर रहा है, कौन उनको कंट्रोल करेगा। बच्चा अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है, खुद अपने आप को मोटिवेट करके क्लासरूम लेके जाना है, खुद मोटिवेट करके लाइब्रेरी लेके जाना है, खुद मोटिवेट करके बुक खरीदना है। तो वो बालक जो थोड़ा स्मार्ट है वो कर जा रहा है, हालांकि वो 1 साल में कर सकता था लेकिन उसको भी 2 साल 3 साल 4 साल लग जा रहा है। तो वो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने गुरुकुल बनाया कि आइए हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेक्टेड टारगेट देंगे, इफ़ेक्टिव स्टडी कराएंगे। और जब इन दोनों चीज़ों को इफ़ेक्टिवली हम लागू करते हैं तो जो काम आपने 2 साल 2.5 साल में कर रहे हैं वो काम हम इजीली 6 से 8 महीने 10 महीने में 1 साल में कवर कर देते हैं। वो बच्चे के डेडिकेशन, बच्चे का पिछला बैकग्राउंड, बहुत सारा चीज़ फैक्टर कार्य करता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन रेशियो इसलिए ज़्यादा है कि जितना ही इफ़ेक्टिव रहेगा टारगेट, जितना ही प्रायोरिटी के साथ मैं और मेरे विद्यार्थी मिलकर काम करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो ये 2 कारण हम कह सकते हैं कि आपको इसलिए श्योर60 ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, आपको उठने जगने पढ़ने टारगेट का टेंशन नहीं है। और दूसरा, क्या नहीं करना है उसको भी हम कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि बाहर विद्यार्थी क्या एक ही सब्जेक्ट के 2-2 3-3 4-4 बुक पढ़ रहा है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रक्शन बहुत हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल कर दिया है। तो जैसे कि सर हमें यहाँ पर जानकारी मिली, बाकी मुझे पहले से भी पता था, कुछ बच्चों ने हमें बताया था कि आप 24 घंटे बच्चों के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो इसका क्या खास कारण है? आपकी भी ज़िंदगी, आपकी भी लाइफ है, आप इधर उधर भी रह सकते हो, यहाँ पर जब पढ़ाई हो रही है उस टाइम आ सकते हो, लेकिन आप बच्चों के साथ ही रहते हो, इसका क्या खास कारण है सर? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसका नाम गुरुकुल दिया हुआ है, तो गुरुकुल में मतलब एक गुरु की प्रेजेंस ज़रूरत है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एज जो विद्यार्थी मेरे पास आए हैं मैं उनके गुरु के भूमिका में गार्जियन के रूप में कार्य कर पाऊँ। और मैंने ये देखा कि जब बच्चा स्टडी कर रहा है तो कई बार वो डीमोटिवेट होता है, कई बार उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कई बार वो बीमार हो रहा है, कई बार जो स्टाफ है वो उतनी जिम्मेदारी से उस चीज़ को नहीं करेगा जितनी जिम्मेदारी से मैं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं करेंगे स्टाफ ठीक नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यदि कोई बिहार से, झारखंड से या महाराष्ट्र से कोई बालक सोनीपत के गांव में आता है तो बहुत भरोसा और उम्मीद के साथ आ रहा है। तो उस भरोसा और उम्मीद को मैं तभी लागू कर पाऊँगा जब उसके साथ 24 आवर हूँ। वो सुबह 6 बजे उठता है तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ, जो मेरा केयर टेकर है या जो मेरे गार्जियन है वो भी मेरे साथ उतना ही मेहनत कर रहे हैं। रात को 3 बजे भी उसको ज़रूरत महसूस होती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है या किसी प्रकार की दिक्कत है, तो मैं उसके साथ इफ़ेक्टिवली अवेलेबल हो पाऊँ। तो इस वजह से तो हम कह सकते हैं कि एक आइडियल इन्वायरमेंट दे पाएँ, एक आइडियल रोल दे पाएँ, और उसको जब भी मेरी ज़रूरत हो तो किसी तरीके से हमारे बीच गैप ना हो। क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि टीचर या विद्यार्थी के बीच जितना ही जुड़ाव होगा उतना ही अच्छे से हम प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। अभी क्या हुआ कि थोड़ा सा पैसिनेट हो गया है जॉब अपना कि मैं डॉक्टर हूँ तो आप अपना इलाज, दवा दे दिया आप अपना इलाज करिए, मैं टीचर हूँ मैंने पढ़ा दिया आप पढ़ लीजिए। तो मैं उस गैप को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए रह रहा हूँ। हम ये भी आपके प्रश्न का जवाब है कि आप बाहर भी रह सकते हैं। मुझे भी लगता है कि मेरा पर्सनल लाइफ डैमेज होता है, दिक्कत होती है, लेकिन मज़ा आता है उस दिन जब रिजल्ट आ रहा है, जिस दिन बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, खुशी खुशी जा रहा है, तो उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। और मैं अपना एक पूरा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ अब मेरे प्रोफेशन के लिए, तो उसी के लिए लगे हुए। ओके सर, अभी एक जो क्वेश्चन है जो मुझे काफ़ी बेचैन कर रहा है कि फ़ोन आप बच्चों का रख लेते हो और फिर 7 दिन के बाद मतलब जैसे संडे को आप उनको फ़ोन देते हो, तो फ़ोन किसी बच्चे से या फिर किसी भी व्यक्ति से दूर करना आज के एज में बहुत मतलब एक परेशानी का विषय है कि बिना फ़ोन के कैसे रहेगा। ये आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया, और क्या फिर बच्चों की भी कभी शिकायत रहती है कि नहीं सर फ़ोन वोन तो हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ? मोबाइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम
चौथी ज़रूरत बोलते हैं आज के टाइम में, रोटी कपड़ा मकान के बाद मोबाइल एक बेसिक नीड हो गया है। हम सब अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए कुछ सर्च करना है, कुछ जानकारी लेना है, कोई नॉलेज की स्टडी करनी है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी, कुछ भी, तो हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने मोबाइल की हिस्ट्री को देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 90% टाइम हमने नॉन प्रोडक्टिव कार्यों के लिए इस्तेमाल किया है। तो पिछले 10 साल के टीचिंग के करियर के दौरान हमने लगभग लाखों बच्चों को देखा, जुड़ा, तो महसूस हुआ कि उनके असफलता में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन। तो इस एज में मुझे लगता है कि मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण है। तो हम जब बच्चा आता है तो हम उससे ये बात डिस्कस भी करते हैं और बच्चे लगभग ये समझ भी रहे हैं कि हाँ, बिना मोबाइल के रहना हमारे लिए मुश्किल होगा और इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो हम उनको ये बता रहे होते हैं कि अगले 10 दिन 15 दिन बाद आपको मज़ा आ रहा होगा। और एक्सपीरियंस मज़े वाली बात क्या है कि 90% बच्चे इस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जब हम संडे को मोबाइल दे रहे होते हैं, बेसिकली सैटरडे नाइट को 12 बजे हम मोबाइल दे रहे होते हैं। सैटरडे नाइट को हम बच्चों के साथ पंचायत डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें हम उनकी प्रॉब्लम को, उनके इस वीक के अचीवमेंट को, उनके टारगेट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम मोबाइल दे रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मोबाइल नहीं भी ले रहे होते हैं कि सर हम मोबाइल ले रहे होते हैं, हमारा उस दिन भी टाइम ख़राब हो रहा है। मोबाइल नहीं लेने से या मोबाइल बच्चे का हमारे पास रखने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि बच्चा फ्री होकर के सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। जब आप खाली रहेंगे तो आप 2 ही काम करेंगे, या तो अपने मोबाइल में टाइम ख़राब करेंगे या तो अपने फ्यूचर को लेके कुछ सीरियस काम करेंगे। तो हमने दूसरे वाले की तरफ बच्चे को ज़्यादा झुकाव दिया और यही कारण है कि हम लगभग 100% रिजल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। जो इस बच्चे ने हमें 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने दिए तो खाली हाथ नहीं गया, वो जीत के गया। तो मोबाइल रोकने का पर्पज़ क्या है कि हम उनका जो 3-4 घंटे ख़राब हो रहा था वो हमने बचा लिया। अब रही बात कि वो पढ़ेगा कैसे, तो इसके लिए हमने कंप्यूटर लैब दे रखा है। कोई ऐसा कोर्स जो सिर्फ टैब में ही चलता हो तो हमने वो भी कर रखा है। लेकिन बिना मोबाइल के हम शर्त रखें, बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं या कॉलिंग की, बिना मोबाइल रखेंगे तो ही आएंगे हमें बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में 6 महीने 1 साल बाद वो बालक आता है कि सर काश मैं उस समय आ गया होता। तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि एक अच्छा स्टार्टअप है, एक अच्छा डिसीजन है और आने वाले समय में बहुत सारे डिपार्टमेंट में हालांकि शुरू हो चुका है, एजुकेशन में भी कंपलसरी होगा। अभी चाहे 2025 में हो जाए, 2030 में हो जाए, लेकिन मैंने इसको लगभग 2017 से ही कर दिया है। तो ये हमारा एक अचीवमेंट बोल सकते हैं। ओके सर, अभी जैसे मैंने बच्चों से बात करी तो मुझे एक डाउट हो रहा है कि जिन ज़्यादातर बच्चों से मैंने बात करी वो सब पुराने हैं। कोई 2 साल तैयारी करके आया है, कोई 4 साल इधर उधर भटक के आया है, जैसे कि आपने भी अभी कहा। तो जैसे कोई फ्रेश स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा है, फ्रेश देख रहा है कि उसको भी CGL की तैयारी करनी है, उसका भी सपना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, तो वो भी क्या यहाँ पर आ सकता है? उसके लिए क्या मतलब क्या प्रावधान है? कोई बैच अलग से लगाया जाता है, क्या चीज़ है? गुरुकुल 2 तरीके से बैचेस को लेके आ रहा है। एक वो बच्चे जो पुराने हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, 1-2 साल तैयारी किए, बात नहीं बनी, टायर 3 तक पहुँचे, बात नहीं बनी, या बनी भी तो कोई छोटा पोस्ट मिला, तो उनके लिए हम सिलेक्शन बैच लेके आते हैं, जिसमें हम डेली का टारगेट, डेली का डाउट, डेली का टेस्ट, डेली का असाइनमेंट, डेली का उनका फीडबैक, डेली का प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, वो बहुत कम समय में ईजिली कवर कर जाते हैं। और दूसरा वे बच्चे जो फ्रेश हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो जनरली ट्रेंड क्या है कि बच्चा स्पेशल बैच मैथ का, इंग्लिश का, GS का, और इस कोचिंग के प्रोसेस में लगभग 1.5 साल पूरा कर देता है। तो हमने एक फाउंडेशन बैच के नाम से स्टार्ट किया, जिसमें हम बच्चे को डेली क्लास प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स वे होते हैं जो पिछले सालों में सेलेक्ट हो गए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो समझ पा रहे हैं बदलते हुए पैटर्न में क्या है, और उसमें हम 6 से 8 महीने में उनका कोर्स कवर कराते हैं, उनका एक लेवल डेवलप करते हैं, उनका टेस्ट होता है। जब वो उस टेस्ट को क्वालिफाई करने लगते हैं तो फिर हम उनको सिलेक्शन बैच में डालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेशर बच्चों के लिए हमने एक अलग कैंपस बनाया हुआ है, और जो पहले से पढ़ के कोर्स कवर कर चुके हैं और उनको फिनिशिंग की ज़रूरत है, उनके लिए अलग कैंपस बना हुआ है। सेम हम गर्ल्स के लिए भी कर रहे होते हैं। हालांकि गर्ल्स का कैंपस कॉमन चल रहा होता है, लेकिन वहाँ हम बच्चों को डिवाइड करके टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करवा रहे होते हैं। ओके सर, अभी गर्ल्स की बात आई जैसे, तो गर्ल्स का एक बहुत कंसर्न रहता है कि पेरेंट्स का भी दूर भेजने में कि सेफ्टी का इशू आता है कि लड़की घर से बाहर आएगी तो सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी। जैसे मुखर्जी नगर में भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं पेरेंट्स पहले, तो लड़कियों के बारे में बताइए सर, यहाँ पे और भी गर्ल्स रह रही हैं, तो कैसे सेफ्टी वगैरह ख्याल रखा जाता है, क्या रहता है उसका? हमने सबसे बेसिक प्रायोरिटी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर किया हुआ है। तो इसके लिए हमने सबसे पहला शर्त क्या रखा कि हम कॉमन कैंपस नहीं बनाएंगे गर्ल्स का, बॉयज़ का।
तो हमने उनके लिए एक सेपरेट अलग से कैंपस ही बनाया हुआ है, जहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड 24 आवर लगे होते हैं। एंट्री करके ही कोई बाहर जाता है या आता है, या गार्जियन से इन्फॉर्म करके जब आएंगे जाएंगे। तो सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर हमने बहुत प्रॉपर सिस्टम किया हुआ है। हालांकि जिस एज में बच्चे आ रहे हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी वो मेच्योर है, उसके साथ साथ हम उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट बना करके उनके घर वालों के साथ टच में हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता तो उनको नहीं होनी चाहिए, ना होने देंगे। साथ में इस बात का भी वादा करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिस उम्मीद के लिए आए हैं, मतलब पढ़ाई, उसको भी हम बहुत इफेक्टिव वे में उनके साथ मेंटेन करके रखे हुए। ओके, और तो ये तो हो गई सारी गुरुकुल के बारे में, क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या नहीं। अभी लास्ट में बच्चे उत्सुक हो रहे होंगे, ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर उनको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो क्या उसका प्रोसेसर है, कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? तो हमारा वेबसाइट www.sure60.com विजिट कर सकते हैं। वहाँ इंक्वायरी से नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आते हैं तो उनका एक प्रॉपर टेस्ट होगा। टेस्ट के हिसाब से उनको हम फाउंडेशन बैच या सिलेक्शन बैच में डिवाइड करेंगे, और बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हम ये कवर कर रहे हैं। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि बहुत गरीब परिवार के बच्चे आए, हमने उनकी मदद की, करते भी रहते हैं, और बहुत आगे तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इसकी जो भी डिटेल्स है श्योर60 के बारे में आप जानना चाहते हो वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मैं नंबर भी यहाँ पे स्लाइड में दे दूंगा। नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हो, और आप यहाँ पर आके तैयारी कर सकते हो। मैंने सारा रिव्यू आपको दिखा दिया, बच्चों से बात करी, सर से बात करी, कैंपस भी दिखाया कैसे यहाँ पर होते हैं। और वाकई में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पर्सनली मैं भी यहाँ पर घूमा तो मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, खाने पीने का भी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। जिस तरीके से आप घर पर रह के तैयारी कर सकते हो, आप ऐसे समझ लिए कि कोई गुरु आपको घर पे रह के तैयारी करवा रहा है, खाने की कोई इशू नहीं है, और सारी चीज़ें। और फ़ोन का भी बहुत अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा कि फ़ोन आपसे दूर रखा जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन कम होंगे तो तैयारी अच्छी होगी और सिलेक्शन भी जल्दी होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हमारा दूसरा चैनल SSC CGL मोटिवेशन फैक्ट्री हमने लॉन्च किया है, उस पर आप सारी डिटेल जो भी टॉपर्स आते हैं उनकी स्टेट्स वगैरह जान सकते हो। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।